यहाँ के बंद किए गए हैं, जो कि हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा 105 स्कूलों की लिस्ट में 2 स्कूल आए हैं फर्रुखनगर खंड के, गांव बिरहेड़ा और गांव डुम्मा या हरिनगर बोलते हैं अभी इसको। तो इनसे बातचीत करेंगे। पहले हम सुखबीर तंवर जी से या अशोक जी से, जो डॉक्टर अशोक कुमार हैं आम आदमी पार्टी से, कि किस प्रकार से इन गाँव के स्कूल को ये बचाने में गाँव की मदद करेंगे और क्या प्रावधान निकालेंगे और सरकार की नीतियों पर क्या ठोस इनके विचार रहेंगे। आइए भाई आप। नमस्कार। सादर नमस्कार। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार की प्रणालियों के बारे में, जो सरकारी स्कूलों पर बैन लगाया गया? हरियाणा के अंदर 105 स्कूलों को बंद करने की योजना सरकार ने निकाली। आम परिवार और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। एक तो पहले ही नौकरियां नहीं है और नौकरी के अभाव के कारण वेयर हाउसों में इस एरिए के फर्रुखनगर खंड के व्यक्ति लगभग 80% वेयर हाउसों में काम कर रहे हैं, जिनकी पेमेंट 8,000 से और 12,000 लास्ट इस बेस पर काम कर रहे हैं। तो क्या सरकारी स्कूलों के अलावा अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? अगर नहीं पढ़ा सकते तो उनके लिए फिर क्या करेगी सरकार, या आप उनकी क्या सहयोग करना चाहेंगे इस मामले में, कैसे मदद करना चाहेंगे, तो सब प्लीज़ बताइए। देखिए, मैं शुरुआत करूं बात से। व्यवस्था सारी की सारी खराब है। शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि विगत के 75 साल की आज़ादी के बाद भी शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और इस बात के लिए मैं धन्यवाद दूंगा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी नीतियों को, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कार्य किया है। एक तरफ तो आप दिल्ली को वैश्विक स्तर पे शिक्षा और स्वास्थ्य में मॉडल के तौर पे देखा जा रहा है, और दूसरी तरफ हम हरियाणा की बात करें, यहाँ जो पहले से शिक्षा संस्थान है, स्कूल हैं, उनको बंद किया जा रहा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और कहा यह जा रहा है कि इनमें छात्रों की संख्या कम है। छात्रों की संख्या कम होने का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये सोचने की बात है। और इनमें छात्रों की संख्या कम क्यों है? छात्रों की संख्या कम इसलिए है कि जो प्राइवेट स्कूल जो हैं क्षेत्र में, उन पेरेंट्स को ये लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छी शिक्षा है। इसके अलावा कहीं ना कहीं पेरेंट्स में भी कुछ ईगो भी है कि हम सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे। लेकिन अगर सरकारी स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके टीचर्स हैं, वो अगर प्राइवेट स्कूलों के हिसाब में अच्छे रहेंगे तो निश्चित तौर पे जो ये होड़ है ये भी बंद होगी और सरकारी स्कूल ज़्यादा बेहतर कार्य करेंगे। रही बात जो आपने सवाल किया, जिस प्रकार से यहाँ आजू बाजू में रोजगार के कोई बहुत बढ़िया साधन उपलब्ध नहीं है। सरकारी रोजगार तो ना के बराबर है। जो यहाँ आजू बाजू में पिछले 8-10 वर्षों में जो वेयर हाउस खुले हैं, अलग अलग कंपनी आई हैं, उनमें रोजगार निश्चित तौर पे 12,000 तक का मैक्सिमम वेतन है। 12,000 के वेतन में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फीस देना बड़ा मुश्किल काम है। ये सरकार की, जैसा कि मैंने पहले बताया, सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा के स्तर पे बंद करने की बजाय इन स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, इन स्कूलों में पूरा स्टाफ दे। इस प्रकार से अभी यहाँ बात आई कि यहाँ के स्कूल जो बंद करने की भी नौबत आ रही है, इसमें जिस प्रकार से क्लर्क होना चाहिए, पियोन होना चाहिए, जो अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, वो स्टाफ ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पे बहुत भारी कमी है। निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है, और हम हर हरियाणा वासी से ये निवेदन करते हैं कि अपने विवेक पे जाते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सरकार पे दबाव डालें। शिक्षा के जो स्कूल को बंद करने की बात है, ये तय है कि इन स्कूलों को हम बंद नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें सड़क से संघर्ष करना पड़े, चाहे संसद पे संघर्ष करना पड़े, स्कूलों को बंद नहीं होने दिया। तो आपने अभी सुना तंवर जी की बात पे, जिसमें कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के कम होने का कारण, सबसे बड़ा कारण सरकार की नीतियाँ ही हैं। उनमें ज़्यादा सुविधाएं न होने के कारण आम जन सोचता है कि भाई हमारे यहाँ पर स्कूल में अच्छे टीचर्स नहीं है, अच्छी सुविधाएं नहीं है, पानी प्रोवाइड नहीं है, पीएन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा न होने के कारण बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मजबूरी में भेज रहे हैं यहाँ के लोग।